हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब सब सामने देख रहे हैं बेटा। आज हम बुक से इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दिया आपको। अब बुक के बेटा 5-7 इलस्ट्रेशन तो बहुत मजे में हो जाएंगे। आप फिलहाल सामने देखेंगे कुछ बातें बेटा मैंने गोल्डन रूल से और बेटा जर्नल एंट्री से क्लब करके बनाई थी समरी के तौर पर। क्या जब भी आएगा क्या करेंगे? फटाफट बताओ, क्या जब भी आएगा क्या करेंगे? जाएगा। कैपिटल हमेशा क्या होगी बाबू? कोई भी एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। नॉमिनल अमाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है जी। परचेज हमेशा क्या होगी? सेल हमेशा क्या होगी? ये जितनी बातें हैं ये 6 बातें थी। ठीक है। वैसे मैं बताऊं, मैं कुछ और भी सीख चुका हूं इसके अलावा। अगर थोड़ा सा बुद्धि में टिक जाए आपके तो परचेज हमेशा डेबिट होगी। परचेज रिटर्न परचेज का इंपैक्ट कम करती है। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। सेल रिटर्न सेल का इंपैक्ट कम करती है। सेल हमेशा क्रेडिट तो सेल रिटर्न हमेशा क्या? समझ में आई बात? और अगर कल वाली बात याद हो, डेटर हमेशा डेबिट होते हैं, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होते हैं। अगर देखा जाए तो 10 वाक्य हो गई हैं। ठीक है ना। और 10 बातों करने का मतलब होता है क्या? जितना मर्जी बड़ा दुनिया का क्वेश्चन लिया हो, 90% जर्नल एंट्री में रूल नहीं लगाओगे। 90% में 10 में से 9 एंट्री का रूल नहीं लगाओगे। एक में सोचना पड़ गया तो रूल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बाबू श्री गणेश करते हैं। आज मैं लिखूंगा नहीं, आज जर्नल एंट्री सिर्फ आप लिखोगे। दूसरी बात बाबू, बच्चे ही बताएंगे, जर्नल एंट्री मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत एडवांस कर चुके हैं। बहुत बचकानी जर्नल एंट्री से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक एक जर्नल एंट्री में मतलब जितने यहाँ बैठे हो 3 इलस्ट्रेशन करना, सबका नंबर आ जाएगा आज, सबका। ठीक है जी। नंबर तो आएगा आज। ठीक है जी। जिससे पूछो बताते जाना और सब लिखते जाना कॉपी में। ठीक है जी। बाबू जो एक जर्नल एंट्री से दूसरी जर्नल एंट्री के बीच में लाइन खींचते हैं वो बाद में खींचते हैं। एक एक लाइन छोड़ते चले जाओ। ठीक है जी। एक बात और बोल देता हूँ बाबू, कई बार ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन में ना 10 जर्नल एंट्री हो और मैंने जब एक पेज पे सारी जर्नल एंट्री कर ली, मेरा पेज भर गया, 6 जर्नल एंट्री है या 7 जर्नल एंट्री है, तो क्या कर? अब सुनना। मान लो मैंने पहली जर्नल एंट्री करी, 2 लाख रुपए की अमाउंट डेबिट थी, ऐसी 2 लाख की क्रेडिट थी। फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, 7 जर्नल एंट्री करी, मेरा फिर क्या करो बाबू? सामने देखो बेटा, सिर्फ डेट कॉलम को छोड़ो, पर्टिकुलर से लेकर अमाउंट क्रेडिट तक बिल्कुल वैसे लाइन खींच दो जैसे आप टोटल में खींचते। सबसे आखिरी में टोटल किया करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही लाइन खींच दो। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस सी एफ। सी एफ का मतलब है कैरिड फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस को मैं अगले पेज पर लेकर जा रहा हूँ। क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, सी एफ। ठीक है। और मान लीजिए सातों जर्नल एंट्री का मैंने टोटल करा और बेटा ये टोटल आया 5,40,000। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट पेज पे क्या करूंगा बाबू? नेक्स्ट पेज पे सबसे पहली लाइन में लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस पीछे से उठाकर लेकर आ रहा हूं, 5,00,000, 5,00,000, ये एक ही लाइन में लिखना। ठीक है जी। जैसे कैरिड फॉरवर्ड भी एक ही लाइन में लिखे ना, जर्नल एंट्री में तो डेबिट ऊपर होता है, क्रेडिट नीचे होता है अमाउंट में। ठीक है ना। लेकिन सीएफ और बीएफ में बेटा क्या होता है? बिल्कुल सामने सामने होता है। अब करेंगे बेटा एक एंट्री। ठीक है जी। जो भी अमाउंट होगी, फिर 9, फिर 10, उसके बाद टोटल। ठीक है जी। टोटल कैसे करेंगे? 5,40,000 और इन तीन एंट्री में जो भी अमाउंट है, 7,00,000 की एंट्री थी तीनों, तो 7,00,000 इधर भी हो गया 7,00,000। समझ में आ गई बात? जब भी एक पेज भरेगा ऐसा ना हो बिल्कुल छोड़ो ब्लैंक, सब रहता हो जाएगा। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, फिर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है। आगे बढ़े। चलो वो मेरी तरफ देखना, जर्नल एंट्री का डिस्कशन शुरू करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हद से ज्यादा टुच्चा निकलेगा, ये हद से ज्यादा टुच्चा। ठीक है जी। बच्चे बताते जाएंगे
और हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे 3 से 4 इलस्ट्रेशन करना ही नहीं बैक टू बैक। ठीक है जी, एक एक पे सबका नंबर आएगा। सबसे पहले कहता है बेटा जनवरी 1 2020 डेट में लिखोगे ना, डेट लिखनी है। ठीक है जी, कहता है सीआर राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सीआर राम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू करा 50,000 रुपए कैश के साथ। क्या एंट्री होनी चाहिए शौर्य भाई? इसी की एंट्री पूछ रहा हूँ। चल क्या हो गया? गुड मॉर्निंग। ज्यादा दूर पढ़ रही मुझे लग रहा बात। जर्नल एंट्री क्या करेगा इसकी? पहली जर्नल एंट्री जिंदगी में एक सीखी थी कभी 7-8 दिन पहले मेरे से। पोस्ट करना था। क्या हो गया सर भाई? बाबू बिजनेस में पैसा आया या गया? जब भी पैसा आता है क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा कैपिटल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखो बढ़ाओ सर, सुई बढ़ाओ लिखो। बाबू डेट में ना एक काम करना, एक ही बार लिख लो 2020। डेट में ना एक काम करना बाबू, एक ही बार लिख लो 2020। मैं होता तो ऐसे करता, देखना जरा सामने। मैं होता तो बिल्कुल ऐसे करता, पहले 2020 ऊपर लिख देता जनवरी 1। आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिखी। आज सब कुछ लिखना है, लिखो। हैं 50 का रुपए 50,000। सर नरेशन भी लिखनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, वो कुछ भी लिखो आप नरेशन अपने आप लिखो। शुभ लिख रहा है तो लग नहीं रहा। लिख ली बेटा, आगे बढ़ाएं बाबू। नेक्स्ट जर्नल एंट्री कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। मैं कहता हूं इससे कुछ हो नहीं सकता जो हम करने जा रहे हैं। अनमोल भाई क्या कहते हो, जर्नल एंट्री क्या करें? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और गुड्स परचेज करने से कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। कैश जब भी जाएगा क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखना क्यों फटाफट से। जनवरी टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपए। स्पीड बढ़ाओ बेटा। नेक्स्ट वन लिखनी है इसकी, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है। क्या सजा रहे हो भाई साहब? नरेशन लिख लेना, लिख रहे हो ना सारे बच्चे? नरेशन लिख लेना। चलो जी नेक्स्ट वन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपए। खुशी जी एंट्री क्या होगी? अब एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष के सामने अकाउंट लगाने का बोलो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना, वरना रहने दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 रुपए। नरेशन भी चाहिए मुझे। नरेशन क्या चीज होती है? रीड गुड्स परचेज। इतना क्या परेशान हो रहा है यार, कुछ है ही नहीं। तीन एंट्री सबने कर ली अपनी नोटबुक में। 3 पेज के फॉर्मेट बने हुए हैं ना, ये बताओ बस काम आएंगे तीनों पेज। आओ नेक्स्ट वन परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपए। सर मेरी तरफ देखना, ऐसा हो सकता है बेटा यहाँ आपको रूल सोचना पड़े, वैसे तो समझदार हो तो रूल नहीं सोचोगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, शिवम भाई कैसे सोचते आप होते तो? भाई एसेट के लिए एसेट का वर्ड लगता है, परचेज और सेल वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए लगते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। यहाँ परचेज वर्ड नहीं लगेगा, एसेट खरीदी आपने
परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पहले एक बात बताओ, फर्नीचर खरीद रहे हो फॉर कैश, कैश आ रहा है या जा रहा है? यार कैश तो सोच ही लिया करो ना, जा रहा है। कैश जब भी जाता है क्या होता है, बोलो बड़ा से, तो टू कैश अकाउंट तो पक्का है। अब बाबू एक चीज क्रेडिट होगी तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व डेबिट ही तो होगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही तो होगा। और फिर भी आपको लगता है, मुझे नहीं समझ में आया फर्नीचर कैसे डेबिट हुआ। सर फर्नीचर एक ऐसा का रियल अकाउंट के रूल लगते हैं। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है डेबिट करो। फर्नीचर परचेज किया आई तो रहा है बिजनेस में, डेबिट ही तो होगा। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखना जी। और नरेशन लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज, अमाउंट ऑफ फर्नीचर की 6000, विद नरेशन। बाबू सबका नंबर आएगा, अपने नंबर का इंतजार करो पेशेंटली। चलो जी, 4 एंट्री मुझे लगता है सबने कर ली होंगी। 5वीं, पेड कैश टू सुभाष 8000 रुपए, सुभाष को 8000 रुपए दिए। आराध्या भाई क्या कहते हो, एंट्री क्या करो? कैश गया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सोचना है। इसने कहा कैश गया, कैश तो क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट तो कंफर्म है, सुभाष को डेबिट कर दो, दूसरा अकाउंट वही इन्वॉल्व है, यानी कि एंट्री क्या होगी, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और नरेशन में लिखना बीइंग कैश पेड टू सुभाष, या बीइंग कैश पेड भी लिख दोगे चलेगा। बाबू अमाउंट 8000। किसी की नोटबुक का पहला पेज भरा नहीं? बहुत बढ़िया। एक काम करो, अगली दोनों जर्नल एंट्री खुद सोचो और करो, खुद सोचो और करो। लो जी, मुझे लग रहा है मैं पहले गलती बोल दिया, उल्टा ही बोल दिया आपको। मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा क्या लिखना है आपको। सर आपने शुरू की 7 एंट्री कर ली थी, 5 तो मैंने करा, 6 और 7 को एक बार मैं बता देता हूँ, मैच कर लो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, अगर बेटा नाम दिया और साथ में कैश दिया है तो रवि के नाम की कोई बात नहीं है, बस नगद खरीदा, सीधी सीधी सी बात। कैश आएगा गया, गया क्रेडिट होगा। और परचेज हमेशा डेबिट होती है। आपने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सही बात, ठीक है जी। उसके बाद डेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, नाम है, उधार है, एंट्री क्या वही होगी, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है जी। सर अब आप लिखेंगे, आपका पेज भरा होगा, ठीक है जी। बाबू बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दो, कर दिया, क्या करोगे, इधर देखना बेटा, डेट कॉलम को छोड़ दो, पर्टिकुलर से लेकर अमाउंट तक लाइन खींच दो, ठीक है जी। और लिखो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, मतलब बैलेंस आगे लेकर जा रहे हो, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। डेट कॉलम में नहीं खींचना, बस पर्टिकुलर से लेकर लास्ट तक, बस ऐसे ही लिखना है, बैलेंस सी एफ, ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब वो टोटल करा आपने 7 एंट्री का, क्या आया, 1,08,500, ये आ रहा होगा टोटल 7 एंट्री का, यही आ रहा है युवराज। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,08,500, दोनों कॉलम में, अमाउंट डेबिट में भी अमाउंट क्रेडिट में भी, ऐसे दोनों में लिखना है, ठीक है जी। और बाबू नेक्स्ट पेज पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,08,500, 1,08,500, बिल्कुल सामने सामने, ठीक है जी। लिख लिया इतना? अरे भैया बिल्कुल ऐसे ही लिख दो आप, ये वर्ड अलाउड है अकाउंट्स में, सी एफ और बी एफ, बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। आप पूरा लिखने की कोशिश मत करो, कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड। बेटा 7 जर्नल एंट्रियां मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी हैं। इधर देखो जी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। सर जनवरी 20, अब आप डेट कॉलम में लिखोगे जनवरी 20, हम 8 एंट्री करने जा रहे हैं। कहता है बॉट मशीनरी फॉर कैश,
केशव, एंट्री क्या होगी बेटा, बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000। सर रूल लगाना पड़े, लगा लेना। अगर आपको लगता है नहीं लगाना मेरे से तब भी हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। वेरी गुड बाबू। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैसे बनी एंट्री? सर मशीनरी खरीदी कैश के लिए, कैश आ रहा है जा रहा है, जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट कैश क्रेडिट होगा अगर जा रहा है। बाबू डेबिट क्या होगा, जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है, मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगा। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बाबू मशीनरी वैसे एक एसेट है, रियल अकाउंट के रूल लगते हैं, रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी आ रहा है डेबिट करना, मशीनरी आ रही है डेबिट ही करूंगा, एज पर रूल भी डेबिट ही होगी। ठीक है जी। लास्ट बाबू 8 हो चुकी है तो 9 डिस्कस करें डिस्कस। कहते हैं पेड रेंट, वृंदा एंट्री क्या होगी बेटा? बाबू दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है, रेंट पे किया खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं ना। और कैश आया है क्या, रेंट पे करने से गया, कैश जब भी जाता है क्रेडिट होता है, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। सर जब ये 9 एंट्री हो जाएंगी तो बाबू फिर पर्टिकुलर से लेकर अमाउंट तक का कॉलम, ठीक है ना, लाइन खींच लेना, टोटल लिख दो। पहला इलस्ट्रेशन करो। हाँ युवराज जी पूछो, अगर क्लोज करना है। सारे के सारे स्टूडेंट के साथ सिमिलर केस होगा, एक आध के साथ नहीं होगा। सर आपने क्वेश्चन करा, लगभग एक पेज पूरा ले गया और अगले पेज के सिर्फ 2-4 लाइनें ले गया, ठीक है, और टोटल हो गया। सर फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है इस पेज पे, अब कोशिश मत करो, पेपर में तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन अलग पेज से करेंगे, पर आप यहीं हेडिंग लिख दो इलस्ट्रेशन 2 और यहीं से शुरू कर देंगे। टोटल के बाद टोटल कर लेना पहले, फिर इलस्ट्रेशन 2, ठीक है जी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बस बिल्कुल चुप। मुझे 3 इलस्ट्रेशन यहीं कराने हैं, 5-7 होमवर्क देने हैं, सामने देख लो, आओ जी, है ना, रोकते रहो। बाबू अप्रैल 7 कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहली एंट्री है अप्रैल 7। बाबू डेट में सबसे ऊपर ही लिख लेना 2020, एक ही बार लिख लेना, कहानी हो जाएगी खत्म, दोबारा कभी लिखना नहीं पड़ेगा। अप्रैल 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उज्जवल भाई एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे डिसाइड करा? सेल्स हमेशा क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट तो पक्का ही है, कैश आया है गया, गुड्स बेचने से आया, कैश जब भी आता है क्या होता है, डेबिट। एंट्री तो यही बैठी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फटाफट से नोट डाउन करो। शो भाई कॉपी में क्या डाल रहे हैं उसकी? कुछ नेक्स्ट सेकंड जर्नल एंट्री। बाबू कहता है सोल्ड गुड्स टू महेश स्पर्श। कुछ उससे ज्यादा नहीं रहा। बाबू इधर देखना, कहता है सोल्ड गुड्स टू महेश। सर सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल अकाउंट डेबिट किसको करूं भैया? उधार है, महेश को बेचा है, महेश डेबिट कर दूं, यानी कि एंट्री होगी महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए। जल्दी जल्दी कर दो बेटा। नंबर आएगा सबका सबका। चलो जी। बाबू कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000 रुपए। बाबू महेश से कैश रिसीव हुआ है 10,000 रुपए, क्या होगा बाबू? वेरी गुड। बाबू महेश से कैश आया है, कैश जब भी आता है डेबिट होता है, एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट। बाबू अगर एक अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? महेश का, तो बाबू कैश अकाउंट डेबिट तो महेश, सिंपल सी बात। 3 मैंने बता दी, अगली 2 खुद ट्राई करो, पहले करो। लोग सामने देखेंगे, डिस्कस करते हैं अगली 2 एंट्री भी बेटा, 4th और 5th और 6th भी एक बार।
अब वो कहता है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। बाबू नाम दिया लेकिन आगे हो गया कैश में बेचा, तो नाम की तो कोई फिर वर्थ ही नहीं, मतलब सीधी सीधी सी बात है, कैश में सामान बेचा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो आपने करा होगा सेल को क्रेडिट, और बेटा नगद में बेचा है, पैसे आए हैं, पैसे जब भी आते हैं कैश डेबिट, यानी कि एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। अब शर्मा बताएगी नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, एंट्री सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश डेबिट। अब वो सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, डेटर हमेशा डेबिट, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, 5 एंट्री डन है सबकी। अब बाबू 6th का एक बार डिस्कशन कर लो। बाबू एक बार मत लिखो कुछ भी, 6th एंट्री के लिए रुक जाओ, पेशेंस रखो। बाबू कहता है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। बेटा यानी कि ड्राइंग्स है, आवाज आई भाई साहब पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, ड्राइंग्स है, इधर देखना सर, याद है आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई हमने, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। बाबू कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, पढ़ा है ना इससे शॉर्टकट में। तो बेटा अगर ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, इम्पैक्ट कम करती है ना, कैसे कर सकते हैं, कैपिटल अगर हमेशा क्रेडिट है तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होगी, डेबिट। और कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस से, जा रहा है भाई, उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश लेगा, कैश जा रहा है, कैश जब भी जाता है क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, क्लियर है बात, पक्का से आगे बढ़ाएं। बाबू लिख लो 6th तक तो लिख ही लो, ठीक है ना, ड्राइंग्स टू कैश लिख लो, और ट्राई करो अगली 3 खुद कर सको। मैं इन 3 को करने के लिए 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, वरना मैं उसके बाद तीनों डिस्कस करूंगा। बाबू 29th डेट की एंट्री सुनो, कहता है पेड वेजेस, वेजेस पे कर दी, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, वेजेस पे की है, खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, जा रहा है, कैश जब भी जाता है कैश क्रेडिट, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहता है सैलरी पेड टू गोपाल, अब जान के परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जान के आपको एक नाम दे रहा है सैलरी पे करने के बाद, सर किसी का नाम दे दे बिल्कुल इग्नोर कर देना, खर्चे के साथ किसी का नाम दे दे, अरे पेड सैलरी पास्ट टेंस है, पे कर चुके हो सैलरी को, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सैलरी डेबिट, कैश गया तो कैश अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, ये भी खर्चा था पे हुआ, ये भी खर्चा था पे हुआ, मैंने कंबाइंड क्यों नहीं करी, डेट अलग है, कंबाइंड करने के लिए 2 चीजें सेम चाहिए, डेट और नेचर, यार नेचर तो सेम है, डेट सेम ही है, कंबाइंड नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, लास्ट एंट्री करो फटाफट से, होगी। अच्छा लास्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव्ड कमीशन, गौरी बताएगी। बाबू कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। इधर देखना सर, कहते हैं रिसीव्ड कमीशन, पैसा आया या गया, पैसा जब भी आता है क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, और बाबू दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, तो बाबू ये इनकम है, कर दो क्रेडिट, ठीक है ओके। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 3, बस 6 जर्नल एंट्री हैं बाबू, शुरू की 3 आप कर रहे हो, स्पीड बढ़ाओ, शुरू की 3 जर्नल एंट्री करके दिखाओ फटाफट से। बाबू शुरू की 3 जर्नल एंट्री करनी होंगी, पहली एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरी करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तीसरी करी परचेज अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है पूछ लो, 3 जर्नल एंट्री है, पुरानी जर्नल एंट्री है, फिर भी पूछना है पूछ लो। आओ सामने देखो, अब रुक जाओ भाई, बिल्कुल रुक जाओ, अब तीनों एंट्री पहले डिस्कस करेंगे बाद में लिखना। कहता है गुड्स रिटर्न टू अजय, भैया पहले अजय से गुड्स खरीदा आपने 1,20,000,
कहता है अब अजय को 5,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। एक बात बताया ना, जब अजय से गुड्स खरीदा एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज हमेशा डेबिट होती है, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट कर दिया। बाबू अब हमने अजय को गुड्स वापस कर दिया, समझदार हो तो क्या ये परचेज रिटर्न है? बस मैंने तो भैया हिंट तो दे दिया सर, बिल्कुल परचेज की अपोजिट एंट्री, सबके इंपैक्ट रिवर्स कर दो। सर परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट हुई तो अजय क्या होगा? डेबिट, यानी कि एंट्री होगी अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। रुक जाओ, लिखो मत, मैंने बोल दिया 5 मिनट रुक जाओ। एंट्री करी होगी आपने अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न 5,000 रुपए। आगे देखना, कहता है गुड्स सोल्ड टू राजीव। राघव एंट्री क्या करी बेटा? गुड्स सोल्ड टू राजीव। वेरी गुड बाबू, एंट्री करी होगी राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, और बाबू अगर एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या होगा? डेबिट होगा। एंट्री होगी राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। कहते हैं राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। अच्छा जी, राजीव को कितने का सामान बेचा था? 40 का। कहते हैं 10% गुड्स वापसी कर दिए, मतलब 4,000 के गुड्स वापसी कर दिए। इधर देखना भैया, मैंने राजीव को गुड्स बेचा था, सेल्स करी थी, उसने 4,000 का सामान वापसी कर दिया। आपको नहीं लगता सेल रिटर्न है ये? सेल वापस आ गई बिजनेस में, तो जो सेल की एंट्री करी थी बिल्कुल अपोजिट कर दो। सर सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो बाबू जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या होगा? क्रेडिट। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रांची 4,000। अब फटाफट से सारी एंट्री करके दिखाओ, उसके बाद रेस्ट लेना। जब करके दिखाओगे नोटबुक तो ही रेस्ट ले सकते हो। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।